ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली मंथन है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें पुजारी से पूज्य बनना है। बाबा आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। भगवान कह रहे कि तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। प्रश्न, देह सही देह के सब विकारी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? देह सही देह के सभी विकारी स्वभाव संस्कार से बुद्धि योग तोड़ने की विधि? तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते, बच्चे, देह और देह के सभी विकारी धर्म दुख देने वाले हैं। मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँ जो कि जन्म तुम सदा सुखी रहोगे। क्यों कहते हैं भगवान ऐसा? क्योंकि बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं। क्योंकि भगवान तो निराकार है, उनको किसी भी रूप में हम याद कर सकते हैं। और वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो, देह के सभी विकारी संबंधों से, स्वभाव संस्कार से बुद्धि निकल जाएगी। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद के पिता की। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना कि बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारी। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा ने गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है। उनको कहा ही जाता है परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला, शरीर भान से परे। तुम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हो। बाबा बहुत मीठा है, इसलिए तो उनको यह महिमा देते हैं। तो मेव माता शिव पिता। किसके लिए गाते हैं ये गीत? भजन, भगवान के लिए ना। कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, पिता भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक पिता बच्चे को वर्षा देते हैं ना, वशियत मिलता है ना लौकिक शरीर के पिता से, तो आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वो बाबा की पूरी सेवा भी नहीं करते। सच बात है। यहाँ तो बाबा कहते हैं, मुझे अपना बच्चा बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगी जो कि इस जन्म तुम सुखी रहोगे। अच्छा, बच्चे के बदले अगर पिता भी बनाओ तो तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख दूंगा। दे सही दे के सब पुराने संबंध, विकारी संबंध, विकारी स्वभाव संस्कार जो तुम्हें दुख देते हैं, उसको छोड़ो, मेरी याद में रहो। बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हैं भाई से खेलते हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं, मुझे किसी भी संबंध में मुझे याद करो। तुम्हारा ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण जीवन है। तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं, ड्रामा अनुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली है। नाम भी कितने रमणीक है ना। याद भी करते हैं, पतित पावन आओ, आकर पावन बनो। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। माताएं कहती है ना, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले। समझते भी है वह स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए। यह है भूल। यह सब भूलों को निवारण कर बाबा आकर अभूल बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूलें करते ही नहीं है। भूल कराने वाली है माया। वहाँ माया ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा है। तुम सबको समझा सकते हो, यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। ऐसा किसने बनाया? अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है, यह तुमको किसने दिया? कहते हैं भगवान ने। बाबा ही है दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। देखा, बेहद का शिवालय माना स्वर्ग, तो वहां पर हम सब राज करते हैं। फिर भगवान द्वापर से हम पुजारी से पुजारी बन जाते हैं, हाँ, और अपने ही स्वरूप को पूजने लगते हैं, जड़ चित्र को। उस समय देवताएं वांग मार्ग में चले जाते हैं। पतित मनुष्यों को भी देवता नहीं कहते। अभी तुम जानते हो, हम हैं देवता कुल के, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बन जाते हैं। अभी फिर बरोबर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। इस ज्ञान श्रीमत से आधा कल पूज्य रहे और आधा कल पुजारी बन जाते हो। मैं तो सदैव पूज्य हूँ। बाबा कह रहे मैं सदैव पूज्य हूँ। मैं तो ना पुजारी बनता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? मैं सभी रूपों में सुख देने आया हूँ। वह भी सब तुमको दुख देते हैं। यहाँ तो सब तुमको दुख देते हैं। अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है। तब तो याद करते, शिव भोला भंडारी झोली भर दे, गीत में था ना, कितना प्यारा कितना मीठा शिव भोला भगवान। तुम जानते हो विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ है? बाबा नालायक को लायक बनाते हैं, राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए। शिक्षा देते हैं, उच्च पद पाकर नाम वाला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, जो जितना पढ़ेंगे अच्छे अच्छे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी बच्चे भी अच्छे होते हैं। तुमको बेहद का पिता मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाबा का नाम ही है कल्याणकारी, जो नरक को स्वर्ग बनाते हैं।
सच बात है ना, भगवान से जो हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। ये हम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है कि हमें जो मिल रहा है वो हमारे लिए कितना बेहतर है। कब बेहतर है, किस समय बेहतर है, ये भगवान को मालूम है। तो अभी बेहतर है ना, अभी भगवान आए हैं 5000 वर्ष पर, हमें पढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बेहतरीन समय है। तो हमें अपने जीवन को भी बेहतरीन बनाना है ना। तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो, जितना तुम श्रीमत पे चलेंगे उतना ट्रस्टी बनोगे। तो ट्रस्टी बने हो तो राय लेते रहो इस हालत में क्या करना है। बाबा कहते हैं छोड़ना तो फिर सन्यासियों जैसा हो जाएगा, छोड़ना नहीं है, घर बार का सन्यास नहीं करना। सन्यास पुरानी दुनिया का कराते हैं, बाबा भी कराते हैं सन्यास, लेकिन अपनी कमी कमजोरियों का। वे तो घर बार छोड़ देते, बड़ा नुकसान कर देते, फिर भी पवित्र रहते हैं। तो चलो भारत की मदद ही करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसकी गति सदगति करा सके, पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। बाबा तो स्त्री पुरुष दोनों को बचाते हैं। क्या बात है, बाबा शिक्षा देते हैं अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे। जो जितना वर्षा देते हैं उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे। बाबा कह रहे हैं वर्षा, भगवान को क्या वर्षा चाहिए हमसे, हमारी कभी कमजोरियाँ हमारे विकार चाहिए। हम जितना उनको रिटर्न में देंगे, जितना खाली करेंगे उतना भगवान अपने गुणों से में भर देंगे। परंतु स्वर्ग में देंगे, यहाँ नहीं। हीरे जवाहर के महल यहाँ थोड़ी मिलेंगे, यहाँ भी मन का सुख मिलेगा। मुझे तो जो तुम देते हो वो मैं तुम बच्चों के काम में लगा देता हूँ। सच बात है, हम बच्चे को भगवान को कुछ दान देते हैं, उनके नाम पे सेंटर में देते हैं या जमा करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं ना कि मैं तुम बच्चों के काम में लगा देता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें बनाता हूँ, तुम्हारे लिए मकान आदि बनाता हूँ। बाबा ने सब कुछ बता दिया। फिर बाबा कहे अब मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा है। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ो और फिर अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। तो कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं, यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। कहीं भी जाएंगे तो गीता आदि पढ़ के सुनाते ना, क्योंकि भगवान के हाथ में तो कोई किताब नहीं है। भगवान तो सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाने वाले हैं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़ो, तब पुकारते हो ना, हे सदगति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। अच्छा बाबा आया है, कहते तुम मेरी मत पर चलो तो उस पद पाएंगे। यह श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत बाबा है ही श्री श्री, जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, चक्र फिरता रहता है, ना आत्मा मिटती है ना उसका पार्ट ही मिटता है। यह बना बनाई खेल है, इनसे कोई छूट न सके। बाबा कहते हैं कि मैं भी पति शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ। मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ, तुम फिर कितने हीरा जवाहरों की महल बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हो तो कोई मुझे जानते ही नहीं, फारकती दे देते, मतलब छोड़ देते पढ़ते पढ़ते। तुम्हें सबको बाबा का परिचय देना है, तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कितनी सहज बात है। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद न पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी याद करने की भी प्रैक्टिस करो, फिर आखिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी तो सजाए खूब खाएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं ना, उसको जीव घात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती, बाकी आत्मा का घात होता नहीं, वह तो अमर है। ये सब धारण कर बाबा की याद में रहना है, सबसे ममत मिटाना। ये पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता है। अब वापस जाना, यहाँ कोई मजा नहीं। अर्थक्वेक में सब मारे जाएंगे, मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बना लो। बाबा कह दिए कि दुनिया में कोई मजा नहीं है, सब कुछ अब खत्म होने वाला है, तो फिर सब कुछ नष्ट होने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बना लो, ताकि स्वर्ग में अच्छे पद मिले। तुम सब शिव शक्तियाँ हो, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। लेकिन माताओं का नाम जास्ती है। क्यों जास्ती है? क्योंकि माताएं कन्याएं, ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी अधर कुमारियां भी है, क्योंकि सीधी सच्ची होती है ना, ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करती, निर्विकारी रहती हैं। वह भीष्म पितामह आदि गाए हुए हैं ना। हाँ, जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए थे सो अब कर रहे हैं, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने आके में ज्ञान सुनाया था, वो काम फिर से बाबा कर रहे हैं। ये सब बातें धारण करने की है, ये अपने आप से बातें करनी, इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। भगवानुवाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, यह अपने साथ बातें करनी, इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करो। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान नहीं दे सकते, इनकी आत्मा भी सुन रही, घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। बाबा का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बिगड़ ऑक्यूपेशन जाने करना, यह तो कुछ भी नहीं है। सच बात है, भक्ति मार्ग में शिव शिव शंकर को एक कर दिए, दोनों को एक कर दिए, जबकि दोनों शिव है पिता, शंकर जी है बच्चा।
तो उनके ऑक्यूपेशन को न जाने, उनके रहस्य को न जाने, उनके नाम के भेद को न जाने, तो फिर क्या जानना? परिचय ही नहीं, संबंध ही नहीं, तो फिर प्राप्ति क्या? है ना? वही बात है, शिव बाबा हमको मनुष्य देवता बना रहे हैं। बाबा कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो? या तो सब भस्म हो जाना है, पोते पोतरियाँ कोई भी रहेंगे नहीं, सब बढ़ने वाले हैं। तुम कलंकारी बाबा के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, देह का अभिमान छोड़ पिता समान अशरीरी बनना है। पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलकर पावन बनना है। दूसरी पर, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी व्यवस्था बनानी जो अंत घड़ी में एक पिता के सिवाय कोई भी याद ना है, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई न हो। धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी। अंत समय तो बाबा ने बोला ना कि सब कुछ होना है, उसके पहले। और कहते भी ना, लोग कहते कि पैसा रखो अंत समय काम आएगा, लेकिन भगवान कहते हैं मुझ पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। लोग पैसा जमा करते हैं ना, बुरा वक्त में काम आएंगे, भगवान की याद में, तो बुरा वक्त हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। तो पिता के सिवाय कोई भी विकारी स्वभाव संस्कार याद न आए, बुद्धि कहीं भी अटकी भटकी लटकी न हो। वरदान, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और दुआ देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त बनो। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिनको ये बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वालों को ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, यह हो नहीं सकता। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। जो स्व सेवा, स्व और सेवा में बैलेंस रखते हैं, खुद की सेवा और सर्व की सेवा में जो बैलेंस रखते हैं, उनको दुआएं ना मिले, यह हो नहीं सकता। माता पिता परिवार की दुआएं से सदा आगे बढ़ते चलो, यह दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो, तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, गुण मूर्त बनना है तो सर्व को गुण मूर्त बनाना, यही वरदान है। गुण मूर्त बनना है, कोई कुछ भी कितना भी बोले, लेकिन तुम्हें उनसे गुण उठाने हैं, तो सर्व को हम गुण मूर्त बनाएंगे। स्वयं गुणी बनेंगे तो हमारे स्वभाव संस्कार से, हमारे मिलन से, हमारे सहयोग से, हमारी वाणी से सभी गुण मूर्त बनेंगे। यही तो महादान है। दान, हमें पता है ना, दान देने वाले पुण्य आत्मा बनते। तो धन दान करना, कपड़ा दान करना, वस्तु दान करना तो इजी है, जिसके पास है पड़ा हुआ उठा के दे दिए। लेकिन ज्ञान दान, गुण दान, व्यवहार दान, हाँ, सुख शांति की बातें को समझाना, बताना, चलाना, कितना बड़ा दान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, ओ बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।